जल लेने के लिए गया था और आपसे कहा था कि मेरा घड़ा उठा दो, तो आपने जवाब में क्या कहा था कि आप तो एक भंगी के दास हो और मैं एक ब्राह्मण की दासी, आपके घड़े में हाथ कैसे लगा सकता हूँ। बस वही पल है तारा कि मैं इस लाश को बिना कफन लिए नहीं जला सकता और तुम कहती हो ये मेरा पुत्र है। तारा क्यों भूल रही हो तारा? कहूँ स्वामी। और किन्ना जब तक मेरा जा रहा ये धारा जे जब तक मेरा जा रहा तब थारा कुमार और ना ये मेरा पुत्र है ना तू मेरी ना ये मेरा पुत्र है ना तू मेरी तारा। जब तलक मैं राजा था तब तलक ये मेरा पुत्र राजकुमार था। अब तो ना ये मेरा पुत्र है और ना तो मेरी तारा हो, इसलिए मुझे कर लाओ और मैं इस लाश का दाह संस्कार कर दूं। परंतु स्वामी इस समय हमारे पास कहाँ कर नहीं है स्वामी, फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं क्या दे दूं आपको? तारा, यदि तुम मुझे कर नहीं दे सकते तो उठाओ ले जाओ। नहीं स्वामी, ऐसा मत करो स्वामी, ऐसा मत करो। लो, मैं अपनी ये साड़ी फाड़ करके और तुम्हें कर दे रही हूँ। लाओ, मुझे कर से मतलब है, तो अपनी साड़ी फाड़ या कुछ भी कर, मेरे मालिक का आदेश है, बिना कर लिए हुए इस शमशान में मुर्दा नहीं जलेगा। चलो स्वामी और अपने मालिक का हुक्म बजाओ। जा, इस लाश को उठा और पीछे ले जाकर इसका दाह संस्कार कर दे। जा स्वामी। ये क्या करने जा रही हो? अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करने जा रही हूँ। पुत्र का अंतिम संस्कार मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है। क्या मुनिराज, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? हाँ। आखिर कैसे जीवित हो जाएगा? एक काम करो, मैं भस्म लाता हूँ, वो अपने शरीर में लगाओ। लाओ मुनिराज, मैं अपने पुत्र के लिए आप जो भी कहोगे वो मैं कर सकती हूँ मुनिराज। मेरा पुत्र जीवित हो जाए, मेरा पुत्र। ठीक है मुनिराज, जल्दी लगाओ। अब एक काम कर, बोलो मुनिराज। किल्लई बालक बैठो मठ किल्लई बालक बैठो मठ जाई, पुत्र तुम्हार में देहु किया। पुत्र तुम्हार में देहु किया।
को गोदी में उठाओ और सती मठ पर बैठो जाकर। मैं जाता हूँ, योग शक्ति लेकर के आता हूँ और तुम्हारे बालक को जीवित करता हूँ। ले जाओ। अरे गांव वालों, कोई सुनता है? अरे इस गांव में क्या कोई रहता नहीं क्या? क्या है? क्या बात है? कौन है? अरे इधर घर के बाहर तो निकलो। अरे क्या हुआ? ये बताओ, तुम्हारे कोई कुछ लड़के बच्चे हैं? हैं? हाँ? है नहीं का? अरे तो तुम्हारे गांव में एक डाकनी पिशाचनी आई है। क्या? वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है। बच्चों को खा जाती है? हाँ। अरे सती मठ पर बैठी, आओ मेरे साथ। अरे चलो। ये देखो, यहाँ मारो इसको। बहुत टाइम। यह क्या? ये डायन यहाँ गांव में छोटे छोटे बच्चों को खा रही है। अवश्य हमें इसका वध करवाना चाहिए। अपने नौकर हरिया को बुला करके और इसे समाप्त करवाना चाहिए। हरिया कहाँ है? क्या है मालिक? हरिया, गांव में एक डायन आई है। ये ले तलवार और वो गांव के मंदिर पर बैठी है। जा और उस डायन का वध कर दे। जैसा आपका आदेश मालिक। लाओ, जा करके वध कर दे। जाओ मालिक। डाकिनी, ये तू क्या कर रही है? और मठ से बाहर तू निकले, वो डाकन मठ से बाहर तू निकले, ओ डाकन मकारे, और मार मार कर पुत्र को आज रही तू मठ में बैठी डाकनी रही पुत्र को। मठ से बाहर निकाल, आज ये हरिया तुझे समाप्त कर देगा। निकल। आखिर क्यों मुझे इतना सताते हो? मेरा नाम तारा है। मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आई थी और आप तो हमारे स्वामी हो। क्या तारा? हाँ। तुम और इस मठ में? हाँ। आपने तो मुझे कर दिया था। मैंने तुमको आदेश भी दिया था, इस पुत्र का दाह संस्कार कर दो। फिर भी तुम इस मठ में बैठी हुई क्या कर रही हो? बोलो। एक मुनिराज ने आकर के मुझसे कहा कि मैं एक बात सुन देती हूँ और उससे लगा करके इस मठ में बैठ जाओ और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। हे विधाता, ये आज मैं कैसा दिन देख रहा हूँ। इतनी भी परीक्षा मत लो भगवान, जो कि प्राणी आपका नाम भी भूल जाए। इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? हे तारा, आज मुझे अपने मालिक से आदेश मिला है कि तुम्हें भी मार देने का। इसलिए तारा, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ।
परंतु हे तारा, कहो स्वामी। मैं एक बात को सोच सोच कर आज बहुत पछता रहा हूँ तारा। क्या स्वामी? हे तारा, और के है प्रिय दुख मुझे यहाँ होता, तुम पर तलवार उठाऊंगा। हे प्रिय दुख मुझे ये होता, तुम पर तलवार उठाऊंगा। अपना सतधर्म बचाने हित तुमको यमपुर पहुंचाऊंगा। कि अपना सतधर्म बचाने हित तुमको यमपुर पहुंचाऊंगा। हे तारा, मुझे दुख तो इस बात का है कि इस राजा ने अपना क्या क्या नहीं खोया, अपने महलों को छोड़ दिया, अपना राज छोड़ दिया, यहाँ तक अपने पुत्र और पत्नी से भी जुदा हो गया। अपने पुत्र के नेत्रों से मैं लाश देख लिया, और आज अंत समय में आपको भी मारने का आदेश मिला। हे तारा, परंतु मैं अपने इस सत को नहीं छोड़ सकता। अपना सत बचाने के लिए मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा तारा। लेकिन तारा, कहो स्वामी। मैं आपको इस प्रकार से नहीं मार सकूंगा, इसलिए हे तारा, हाँ स्वामी। ये लो मेरी पट्टी, जो मेरे नेत्रों पर बांधो, ताकि आपको देखने से मुझे किसी प्रकार का दुख ना हो तारा। ये लो तारा। हे स्वामी। कहो तारा। अब मुझे मार दो स्वामी, मार दो स्वामी। अवश्य मारूंगा तारा। मरने के लिए तैयार हो जा तारा। नंबर 1, नंबर 2, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, बस हरिश्चंद्र। बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, हो चुकी पूर्ण तेरी परीक्षा सुनो। जीत सत्य की हुई, हार रजब गया, हो गई पूर्ण तेरी परीक्षा सुनो। हे हरिश्चंद्र, आज सत्य की विजय हुई और रज की हार हुई। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। मैं कोई साधारण योगी नहीं, मैं महामुनि विश्वामित्र हूँ। तुम 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे। तुम्हारे सत्य और धर्म से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। देवराज इंद्र घबराए और उन्होंने मुझसे निवेदन किया, तो उनके सिंहासन को बचाने के लिए मैंने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। हे सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र,
कि तुम करो क्षमा मुझको, मैंने तुमको अति दुख पहुंचाया है। तुम करो क्षमा मुझको, मैंने तुमको अति दुख पहुंचाया है। मेरे कारण सो जीवन में तुमने अति कष्ट उठाया है। मेरे कारण सो जीवन में तुमने अति कष्ट उठाया है। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरे कारण तुम अपने जीवन काल में बहुत कष्टों का सामना किया है। और देखो, त्रिदेव भगवान साक्षात दर्शन दे रहे। भगवान कृपा कर रोहित को जीवन दान दो। मैं कितना बड़ा सौभाग्यवान हूँ जो आज मुनि श्रेष्ठ आपके द्वारा भगवान त्रिदेव के मुझे पावन दर्शन हुए। प्रणाम हो भगवान। आयुष्मान भव। संजीवनी मंत्र से जीवन दान दो अति शीघ्र। अरे बेटा, बेटा रहो रोहित, बेटा, देखो तुम्हारे पिता। महाराज, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब लगी गंगो जमुन जल धारा, जब लगी गंगो जमुन जल धारा, अमर रहेगा नाम तुम्हारा। अमर रहेगा नाम तुम्हारा। ये सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र, जब तलक इस भूमंडल पर गंगा यमुना त्रिवेणी बहेगी, जब तलक के सूरज और चांद रहेगा, तब तलक हे सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र तेरा नाम अमर रहेगा। परंतु मुनिराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कैसा निवेदन? आपने हमारी परीक्षा दी सो ली, आगे आने वाले कलयुग में इस प्रकार से किसी की परीक्षा मत लेना, अन्यथा आपका अपमान होगा मुनिराज। महाराज, कलयुग के अंतराल में हम किसी की परीक्षा नहीं लेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। ठीक है मुनिराज। ये देखो त्रिदेव भगवान है, इनसे जो चाहो सो वरदान मांग लो। भगवान इन्हें वरदान दो, मैं चलता हूं। हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो राजन। हे भगवान, और किसाई इतना दीजिए और जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान, मुझे बस आपकी इतनी ही दया चाहिए कि हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि कोई भूखा न जाने पाए, और अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। तथास्तु। हे महारानी,
तुम भी वरदान मांग लो। हे भगवान, कहो। मैं क्या मांगू आपसे? अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस यही वरदान दो कि जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं, यही मेरे स्वामी और यही मेरा पुत्र मिले। पुत्र, तुम भी कोई वरदान मांग लो। भगवान, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो बस यही मांगना चाहता हूँ, जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं, ऐसे ही मुझे माता पिता मिले। तथा हे भगवान, मैं तो बस इतना जानता हूँ और कि प्रभु की निंदा करने वाला जय हो। और प्रभु की निंदा करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा और धर्म का झंडा इस पृथ्वी पर कभी ना झुकने पाएगा। ओ राम की निंदा करने वाला, राम की निंदा करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। धर्म का झंडा इस पृथ्वी